हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत पाकिस्तान विभाजन के क्या कारण थे? भारत का विभाजन क्यों हुआ? इसके लिए इतिहासकार कई तरीके के तर्क देते हैं। कुछ लोग औपनिवेशिक के लंबे इतिहास में अंतर्गत कारणों की तलाश करते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि धर्म विभिन्नताओं के कारण हिंदू मुसलमान अलग अलग राजनीतिक समुदाय थे। अन्य लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद पर एक महत्वपूर्ण तर्क दिया कि वे स्वतंत्र भारत की कल्पना करते समय इन विभाजनों को दूर करने में असमर्थ थे। अब भी कुछ लोग औपनिवेशिक शासन के अंतिम दर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध के उपद्रव ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रदर्शन को बदल दिया। प्रांतीय राजनेताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि की कोशिश और एक अलग मुस्लिम मृत भूमि की मांग तेज हुई। वे 1947 की अंतिम राजनीतिक वार्ताओं का साक्ष्य भी देते हैं, जिसमें धर्म समुदाय के बीच बढ़ती हिंसा की पृष्ठभूमि मुख्य कारण माना जाता है, जो कि उस समय के अन्य समुदाय का प्रचार करने वाले नेताओं और स्थानीय नेताओं के उकसावे से फैल गया था। उस समय भारत के मुख्य राष्ट्रवाद पार्टी नेशनल इंडियन कांग्रेस की थी, जिसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। 1940 से पहले यह पार्टी एक मजबूत केंद्र के साथ एकतात्मक राज्य के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। भले ही कांग्रेस अपने उद्देश्य में अस्थिर रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, लेकिन अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने इस विचार को संदेह के साथ देखा। मुसलमानों को यह विश्वास बनने लगा कि यह हिंदुओं के राजनीतिक प्रभुत्व को प्रभावित करेगा, जिसकी उस समय देश में लगभग 80% आबादी थी। बहुत कम आबादी के साथ मुस्लिम ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े धर्म अल्पसंख्यक थे। शाही शासन के तहत वे आश्रित विधायी सीटों की एक प्रणाली और अलग अलग मतदाताओं द्वारा अपनी अल्पसंख्यक स्थिति को संरक्षित करने के आदी हो गए थे। आजादी के बाद इन सब सुविधाओं को खोने का डर मुसलमानों में बढ़ रहा था। इस डर की शुरुआत उत्तर भारत से हुई थी। उसके बाद विश्व युद्ध तृतीय और जो भी परिस्थितियां बन रही थी, उसका डर बढ़ता जा रहा था। 1939 में जब ब्रिटेन ने भारत के नेताओं से परमिशन किए बिना इसे युद्ध में शामिल किया, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1942 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके लिए गांधी और नेहरू और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1945 तक जेल में रखा गया। इस बीच ब्रिटिशर्स को युद्ध में सहयोगियों की जरूरत ने मुसलमान लीग ने अंग्रेजों को अपने भविष्य के राजनीतिक सुझाव उपायों के बदले सहयोग की पेशकश की। 1940 के मार्च में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव दिया था, जिसमें अलग राज्य के निर्माण की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों को समायोजित करने के लिए एक वचन नहीं बहुवचन का नारा दिया। इतिहासकार अभी भी इस बात पर विभाजित है कि क्या स्पष्ट मांग विरोध रूप से एक सौदेबाजी थी या इसका कोई ठोस उद्देश्य था। युद्ध के बाद लंदन में एटले की सरकार ने माना कि ब्रिटेन की विनाशकारी अर्थव्यवस्था अधिक विस्तारित साम्राज्य की लागत का सामना नहीं कर सकती है। 1946 की शुरुआत में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया और एटले ने महत्वाकांक्षी संदर्भ में अपने मिशन का वर्णन किया। संसद के एक अधिनियम के हस्ताक्षर के समय सीमा के रूप में प्रस्तावित किया, लेकिन मिशन अपनी प्रस्तावित वैधानिक योजना पर समझौते को सुरक्षित करने में विफल रहा, क्योंकि इसने एक अविस्थित महासंघ की सिफारिश की। इस विचार को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। उस समय किसी भी तरह से पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने का दौर था। भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है? ज्यादातर लोग सिर्फ जिन्ना को इस विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि विभाजन की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। वास्तव में भारत के विभाजन की कहानी 1906 से ही शुरू मानी जा सकती है, जब पहली बार मुसलमान वर्ग ने अदा खान के नेतृत्व में वायसराय को ये इच्छा सौंपी थी। जिन्ना तो कहानी में बहुत देर से आए, जब तक कांग्रेस के साथ इसके लिए पैक्ट हो चुका था। 1916 में कांग्रेस और मुसलमान लीग के युक्त राष्ट्र में लखनऊ पैक्ट संपन्न हुआ था। जिन्ना ने समझौते करने में प्रमुख भूमि निभाई थी। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुसलमान एकता को चिन्हित किया। हालांकि कांग्रेस ने बाद में समझौते को रद्द कर दिया। जिन्ना के पक्ष की कहानी यही है। कांग्रेस 1920 के दशक की शुरुआत से ही उन्हें हाशिए पर रखने की लगातार कोशिश कर रहे थे। 1930 और 1940 में भारतीय मुसलमान जो कभी अलग मुस्लिम राज्य नहीं चाहते थे, उनको भी सरकार में अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता महसूस हुई। यही सबसे बड़ा कारण था कि 1946 में हुए चुनावों में बहुत बड़ी संख्या में उन्हें मुसलमान लीग को वोट किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हिंदू मुसलमान के मध्य विभाजन शुरू होने लग गया था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर छोटी बड़ी कई नौकरियों तक हिंदू की ही बहुलता थी। मुसलमान वर्ग खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करने लगा था। मुसलमानों में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्या सागर जैसे समाज सुधारकारों की कमी थी, जो कि महिलाओं की अधिक
अधिकारों की रक्षा और समाज हित के कुछ काम कर सके, लेकिन कांग्रेस भी इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही थी, जिसकी तरफ मुसलमान काफी आशाओं के साथ देख रहे थे। 1937 में चुनावों में मिली सफलता के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए बमुश्किल कुछ काम किए थे। इस तरह पब्लिक सर्विस में भी इस समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। इस दौरान ही जिन्ना ने राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश किया और पाकिस्तान नाम के एक नए देश के साथ अपने विभिन्न समस्याओं को कम किया। वास्तव में बहुत ही अच्छे कानूनी दिमाग वाले जिन्ना ने भारत के अधिकांश मुसलमानों को समझाया कि उनकी आवाज को सुनने के लिए बिना कोई सुरक्षा के हिंदू भारत में उनके भविष्य पर भरोसा करना असंभव है। भारत पाकिस्तान विभाजन के तत्कालीन परिणाम। भारत पाकिस्तान विभाजन को न भूल सकने का कारण ये भी है कि ये आम जन की इच्छा के विपरीत था, जिसके लिए बहुत ही बड़ी जनसंख्या तैयार नहीं थी। एक तो सत्ता का हस्ताक्षर हो रहा था, उस पर प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई ठोस तैयारी भी नहीं थी कि विभाजन की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। इस दौरान हुई हिंसा में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो कितने ही घर परिवार बिखर गए। संपत्ति के नुकसान के साथ ही पीढ़ियों तक के संघर्ष का उद्घाटन था। वो विभाजन इन सबसे साधारण लोग इस हिंसा का खामियाजा भुगत रहे थे। उनके घरों और मोहल्ले में उन पर हमला किया गया और ट्रेन में या पैदल सीमा पार से काफिले में यात्रा करते हुए उन्हें मार डाला गया। किसी भी हिंसा में जो आसानी शिकार बनता है वो महिला वर्ग होती है, और इस दौरान भी महिलाओं के साथ बलात्कार, मारपीट और अपहरण किया गया। कितने ही गाँव की आबादी को मार डाला गया और लाशों के ढेर लग गए। यह अल्पसंख्यक हिंसा केवल घृणा और क्रूरता की सहज अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि कई मामले में योजनाबद्ध और संगठित थी। उस समय पंजाब विशेष रूप से हथियारों से लैस था और हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में डलने वाले सैनिकों को हटा दिया गया था, तो कुछ ने अर्ध सैनिक समूह का गठन किया, जो अक्सर स्थानीय जमींदारों और अन्य कुलीनों द्वारा वित्त पोषित होते थे, जिन्होंने विभाजन के अराजकता का इस्तेमाल पुराने और अवर्थ स्थिति में किया। उन्होंने भूमि दावा किया और अपनी खुद की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को सुरक्षित किया। क्योंकि इस गठन अर्ध सैनिक समूह ने जाति सफाई के अभियानों में पंजाब को पीछे छोड़ दिया था, ऐसे कुछ ही थे जो उन्हें रोक सकते थे। ब्रिटिश सरकार अंतरिम सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बलों का उपयोग नहीं करने के लिए दृढ़ थी, और इसके परिणाम स्वरूप हजारों ब्रिटिश सैनिक अपने बरकों में बने रहे, क्योंकि उपमहाद्वीप के गाँव और शहर रक्तपात में बह गए थे। वास्तव में 14-15 अगस्त को भारत पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटिश सरकार का आखिरी मिनट पर लिया गया निर्णय था। उस समय बहुत ही कम लोगों को समझ आया था कि विभाजन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और तत्कालीन परिस्थिति में ये कितना भयानक रूप ले सकता है।